बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। मैंने पिछले एक दो वीडियो में आपके सामने देखा था कि मैं खलील साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक भी है, मेरी बातचीत भी हुई है। मैं डे वन से ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि खलील साहब को कोई बंदा, कोई खातून अनजान कॉल करे और उसके बाद खलील साहब उठें और उसके घर चले गए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। नहीं, खलील साहब की तबीयत ही कुछ ऐसी थी। इवन को उसके दोस्त भी जब उनसे मिल रहे होते तो वो बड़े एहतियात से गुफ्तगू करते। खलील साहब का मिजाज इस किस्म का है। इवन कि आज उस खातून के हवाले से आमना अरूज जो है, उस हवाले से पुलिस का बयान सामने आया है और पुलिस को उस आमना अरूज ने एक और बयान भी सामने दिया है। यानी वो 12 मुल्ज़िमान आज उनको ATC अदालत यानी लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसके अंदर उनको पेश किया गया और उसके बाद फिर मजीद पुलिस की जानिब से उस आमना अरूज खातून का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया। इससे पहले 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो खातून थी। अब होगा ये, अदालत ने यह कहा है कि दिन के वक्त ये खातून पुलिस के पास होगी और उसके बाद फिर रात को ये खातून जेल में होगी। यानी 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर चली गई है। इसके अलावा ये भी पेशरफ्त हुई है कि जो अगवा बरे तावान की जो शिक थी, जो दफा थी, वो भी FIR के अंदर आज उसका इजाफा कर दिया गया है, उसको डाल दिया गया। इससे पहले वो नहीं थी। जाहिर सी बात है, मतलब यह है कि कुछ हकायक सामने आ रहे हैं तो तभी डाला गया ना पुलिस की जानिब से, ऐसा तो नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा आज जो खलील साहब ने कहा है पिछले गुज़श्ता इंटरव्यू में, वो एक चीज मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर जो बाकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी आ जाते हैं। उन्होंने एक ये कहा था कि मेरा इस खातून से कोई 10-15 दिन पुराना ताल्लुक था और उसके बाद फिर हमारे एक फैमिली टर्मिनेशन हो गए थे, जिस तरह यानी घर वालों के साथ होते हैं। खलील साहब ने यह कहा है कि इस खातून ने मुझे कभी ये नहीं कहा, कि जिस दिन इस खातून ने बुलाया इसने ये नहीं कहा कि मैं घर पे अकेली हूं, आप आ जाए। जैसी बात है, जो लोग यानी उस साइड पर लेकर जा रहे हैं, तंजीम साजी वाली साइड पर या ड्रामा साजी वाली साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो उससे जहरी सी बात है, अगर ये चीज साबित हो जाए कि खलील साहब के जो गुफ्तगू उस खातून के साथ हुई थी और उसके अंदर ये चीज सारी डिस्कस की गई और रोमांस वाली या सब चीजें, तो फिर तो जहरी सी बात है, जो इशारा है वो उसी जानब जाएगा। लेकिन आज खलील साहब ने यह कहा है, वाज़ेह कर दिया है, उन्होंने कहा कि इस खातून ने मुझे ये नहीं बताया था मैं अकेली हूँ। मैं आपको पहले वीडियो के अंदर ये बताया था कि अंडरस्टूड है, ये इस किस्म का एक माहौल क्रिएट किया गया होगा जिसका फैमिली टर्मिनेशन होते हैं। अब 10-15 दिन पहले उनके साथ बातचीत होती रही होगी और हो सकता है इससे पहले भी कुछ मुलाकातें हुई होंगी, किसी से तवस्सुस से इस खातून ने खलील साहब से बात की होगी। अब जहरी सी बात है, एक अनजान जो है वो किस तरह बात कर सकती है। पहले राब्ता हुआ होगा, सलाम दुआ हुआ होगी और ये एक फैमिली माहौल जो है वो क्रिएट किया होगा और उसके बाद फिर ये बताया गया होगा कि हम घर के ऊपर आपकी दावत करना चाहते हैं, आप घर के ऊपर आ जाएं, कुछ खा पी भी लेंगे और साथ ड्रामे के हवाले से जो डिस्कस करना है वो भी कर लेंगे। तो खलील साहब अकेली लड़की को देखकर नहीं गए, एक फैमिली टर्म जो माहौल क्रिएट किया गया था उसको देखकर उस खातून के पास गए। इन उसका लुब्बे लुबाब यही है। मैं जाती तौर पर खलील साहब को जानता हूं, मैं अपनी बारहा वीडियो के अंदर आपके सामने ये चीज रख चुका हूं कि खलील साहब का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो जो उसको बंदा, इवन के मैं कहता हूं कि अगर वजीर आजम खलील साहब को भी बुलाए तो वो कभी नहीं उठकर चले जाएंगे उनके पास। जहरी सी बात है, उनका एक मिजाज है वो, हाँ अगर कोई बंदा प्यार से मोहब्बत से उनको बुला ले वो अलग मसला है, जब वो डट जाते हैं तो वो अपने मकसद के ऊपर डट जाते हैं। जहरी सी बात है, एक फैमिली टर्म का माहौल जो है वो बनाया गया होगा और उसको ट्रैप करने के लिए जहरी सी बात है ये माहौल क्रिएट किया गया होगा और 10-15 दिन पहले जो उनकी बातचीत होती रही और इसी चीज का पेश खेमा है, खलील साहब ने इस चीज की वजाहत की है। अच्छा, इसके अलावा साथ आपके सामने ये चीज भी रख दूं, आज इस खातून ने यानी आमना अरूज ने पुलिस को यह भी बताया है कि मेरी कुछ वीडियोस खलील साहब के पास मौजूद थी जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। लेट्स सपोज आपका ये इल्जाम हम मान लेते हैं, दुरुस्त मान लेते हैं कि आपकी कुछ वीडियोस खलील साहब के पास मौजूद थी जिसकी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि आप उसको बुलाकर उसको अगवा करें और उसको उनकी जेब से पैसे निकालें, उनको मारने की धमकी दें, उनसे पैसे निकलवाएं। यानी आपने फिर तो यही होगा ना, जब आपने वीडियोस भेजी थी तो आपने फिर इसी निस्बत से वीडियोस भेजी थी कि फिर हम इसको घर पे बुलाएंगे, इससे कुछ लूट मार करेंगे, इसका ATM खाली करेंगे, दोस्तों से पैसे मंगवाएंगे, गाड़ी के कागजात छीनेंगे, फायर करेंगे। तो फिर यही आपका मकसद होगा ना। अगर आपको ये सारे मकासद आपके नहीं थे तो फिर अंडरस्टूड पहले दिन आपको FIR को या साइबर क्राइम का जो विंग है उसके अंदर आपको कॉल करनी चाहिए थी, उसके अंदर आपको दरखास्त देनी चाहिए थी अगर आप लीगली तौर पर इस चीज से लड़ना चाहती हैं। पुलिस का पहले दिन का बयान भी यही था कि ये खातून पेशा वराना मुजरिम है, ये पहले भी इस किस्म की वारदातें कर चुकी है,
मुख्तलिफ लोगों को और बड़ी हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं उनको ये अपने अंडर कर चुकी है, उनको ब्लैकमेल भी करती है। और इसका ये एक पेशा है इस खातून का, ये एक गिरोह है, सिर्फ एक खातून नहीं, हम इस खातून का नाम लेते हैं। ये 12 लोगों का एक गिरोह है जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। जो ट्रायल मजीद बढ़ेगा ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और सोशल मीडिया के हवाले से जो जनरल इशू हैं इस हवाले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।